बच्चे लोग मुझे शर्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं। डाइट में पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा। आपको कभी कोई इंजरी नहीं हुई? मुझे इंजरी, मेरा सीक्रेट, अभी एक सीक्रेट है तो बताऊं मेरा। आज की वीडियो पूरी देखना बच्चों के लिए। आज इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे बच्चों से मैं क्या बात करने वाला हूँ, उनको किस तरह की एक्सरसाइज देने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहिए। Mr. Sumit Sharat Sanoni. Sumit Sharat Sanoni holds a Bachelor of Commerce degree and brings with him over 22 years of rich experience in the fitness industry. A warm welcome to our chief guest. We also request everyone to kindly welcome our principal with a big round of applause. Thank you, sir. As a token of love, gratitude and appreciation. गुड मॉर्निंग सर्स, गुड मॉर्निंग मैडम्स। बच्चों, आज योगा डे है। ये शुरू करने के पहले हमको ये जानना जरूरी है, योगा डे कब से शुरू हुआ, कब अनाउंस हुआ, कोई आप बता सकते हैं? क्योंकि ये नॉलेज होनी जरूरी है। 27 सितंबर 2014 महासभा में ये प्रस्ताव रखा गया और वो 11 दिसंबर 2014 को वो पास किया गया और 21 जून 2015 को फर्स्ट योगा डे शुरू किया। ओके बच्चों, खाने में मम्मी को बोलना घर पे प्रोटीन की रिलेटेड सब्जी रखे, पनीर हो, बॉइल्ड एग्स हो, स्प्राउट्स हो। प्रोटीन की सब्जी हमको खाने में चाहिए। जितना आप प्रोटीन खाओगे उतना ब्रेन आपका अच्छी तरह से वर्क करेगा। दोपहर में, रात को आपको खाने में सलाद रखना है। कम से कम 1.5 या 2 लीटर वाटर इंटेक करना है। कुछ पूछना है आपको बच्चों, क्योंकि बाद में थकने के बाद आप कुछ पूछने लायक नहीं रहोगे। मैडम, आपके भी कुछ सवाल होंगे तो मुझे पूछ सकते हो। तो जिनको क्वेश्चन पूछना है वो बिंदास पूछ सकते हैं। मैं आता हूँ कोई बात नहीं, मैं आता हूँ बेटा। उतना मेरा कैलोरीज बर्न होगा। उठ जा। हाँ, जोर से बात करना, हिंदी में बात करना। अच्छी एक्सरसाइज कौन सी होती है? सबको कंफ्यूज हो जाता है कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। कि एक्सरसाइज इस तरह से करनी है ना, एक्सरसाइज में 3 चीजें होनी चाहिए, स्टैमिना, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। ये तीनों का बैलेंस होना चाहिए वर्कआउट में। अभी एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, हम जो फिजिकल वर्कआउट है जैसे कराटे, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक, राइट, वहाँ पे फिजिकल वर्कआउट ज्यादा होता है। उसमें जिम्नास्टिक ये ऐसी एक एक्सरसाइज है, उसमें स्टैमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी तीनों का बैलेंस होता है, वो कंप्लीट एक्सरसाइज है। मैं रोज क्या खाना खाता हूँ? मेरा हर रोज 28 बॉइल्ड एग्स है। खाओगे? 28 बॉइल्ड एग्स। खाना में हफ्ते में 1 दिन खाता हूँ, संडे को चीट मील होता है। मंडे टू सैटरडे स्ट्रिक्ट मेरा 28 बॉइल्ड एग्स है। मतलब डिवाइड, एक पूरे 6 मील होते हैं मेरे। अच्छा, ऐसी एक्सरसाइज बताओ, उसमें हम लोग ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। ज्यादा स्ट्रांग मतलब बाइसेप चाहिए। क्या पता है मैडम, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। बच्चों के अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बात नहीं करते। ये देखो बेटा, एक्सरसाइज सब अच्छी है, आप अच्छा डाइट रखोगे ना तो ही बॉडी में अच्छी पावर आएगी। तो प्रोटीन इंटेक है ना, हमारी मसल्स में ताकत बढ़ाने के लिए होते हैं। हाँ, बोलिए ना। कोई भी एक्सरसाइज हो, जैसे साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, हमें कितनी देर तक करनी चाहिए? हमारे आधा घंटा या 45 मिनट्स वर्कआउट बेस्ट है। लेकिन और एक बात, लेकिन हमारा डाइट क्या है? आपके खाने में दिन भर में रोटी, सब्जी, दाल, राइस ये होंगे और आप आधा घंटा 45 मिनट्स भी हर रोज वर्कआउट कर रहे हो, तो आगे जाके मसल्स लॉस होंगे। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद है ना, मसल्स थक जाते हैं हमारे, उनको रिकवरी के लिए प्रोटीन इंटेक चाहिए। तो वो नहीं होंगे ना डाइट में, तो आगे जाके मसल्स लॉस में तकलीफ होगी। तो जैसे हमारा डाइट है उसके हिसाब से एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, मैं शर्ट निकाल, मैडम बच्चे लोग मुझे शर्ट निकालने के लिए बोल रहे हैं। लास्ट टाइम मैं 2024 में यहाँ पे आया था, पता है किसको? पता है? हाँ, वो टाइम पे आप शायद बोलते ना मैं टी शर्ट निकालता था।
क्योंकि उस टाइम पे मेरे पेट पे 4 पैक्स थे। अभी थोड़ा मैं गेनिंग पे हूँ, अभी थोड़ा पेट निकला हुआ है। अगली बार आऊंगा तो दिखाऊंगा शायद। आपको कभी कोई इंजरी नहीं हुई? मुझे इंजरी नहीं, ऐसी बड़ी कोई इंजरी आज तक हुई नहीं है। छोटा मोटा पेन जिम में होते रहता है। आपका एक सीक्रेट बताओ। मेरा सीक्रेट, अभी एक सीक्रेट है तो बताऊं मेरा। मैं चाहता हूँ एक ही बात बताऊंगा, खुद से प्यार करो, खुद को पहले रिस्पेक्ट दो। आप जिस दिन खुद को रिस्पेक्ट देना सीख जाओगे ना, तो मम्मी डैडी टीचर्स का रिस्पेक्ट भी देना सीख जाओगे। तो मेरा सीक्रेट है, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए इतनी खुद की केयर करता हूँ। ओके बच्चों, फिनिश करें? क्या और करना है? नहीं, अभी क्लासरूम में भी जाना है। ओके, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। और पानी कम से कम आपकी ना 1.5 लीटर की बोतल घर में भर के रखो, तो वो दिन भर में वो आपको बोतल खत्म करनी है। जिम करने का रियल एज? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। 6-7 साल बाद भी आप जिम कर सकते हो, लेकिन आगे वाली बात सुनो। अभी तुरंत जाके बोलना मत मुझे जिम जाना है। तो सामने वाले सिखाने वाला ट्रेनर आपके हिसाब से होना चाहिए, बराबर? क्यों? क्योंकि आपकी बोन डेंसिटी थोड़ी वीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, कंप्लीट ग्रोथ बॉडी की हुई नहीं है। इसीलिए जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे सामने वाले ट्रेनर ने वर्कआउट देना चाहिए। और ये नॉलेज हर किसी ट्रेनर के पास नहीं है। ओके, बहुत कम ट्रेनर है कि इसको भी मैं जिम में लेके जा सकता हूँ, तुम्हें भी जिम में लेके जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें किस तरह से वर्कआउट देना है ये बहुत कम ट्रेनर को पता है। तो इससे अच्छा बेस्ट 10th स्टैंडर्ड तक फिजिकल वर्कआउट करो, जिम्नास्टिक, कराटे, मार्शल आर्ट, स्विमिंग। ओके, इस तरह के वर्कआउट के लिए जाओ, बेस्ट है। मतलब वहां पे इंजरी के चांसेस बहुत कम है जिम के लिए। तो मैच्योरिटी 15 साल के बाद मैच्योरिटी आती है, 18 साल के बाद। इसीलिए बोला गया है कि 18 साल के बाद जिम ज्वाइन करो, लेकिन ये रीजन नहीं है कि 7 साल के बाद जिम नहीं कर, 7 साल के बाद भी जिम कर सकते। क्या महत्वाचा क्वेश्चन, जिम लगाने से हाइट कम होती है या रुकती है? ये बिल्कुल नहीं, उल्टा पुलअप जिम करने से मसल स्ट्रेच होते हैं। मोठे राहूनच फिटनेस करतो असं का? तुम्हाला आतापासून व्यायाम करायचाच आहे। पण तुम्हाला एक माहिती आहे का, हम लोग बच्चे थे ना तो इतना खेलते थे, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोग छुट्टियों में सुबह जाने के बाद शाम को घर पे आते थे, मार मार के घर पे लाते थे, ढूंढने को जाना पड़ता था। अब तुम लोग को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, बिल्डिंग के आसपास या घर में बैठे रहते हो। ठीक है, तो तुम लोग को सबसे ज्यादा अभी फिटनेस की जरूरत है। तो छोटे में भी फिटनेस जरूरी है, बड़े में भी फिटनेस जरूरी है। डाइट में क्या-क्या खाते? डाइट में पिज्जा, बर्गर, वड़ा पाव, समोसा। बेटा डाइट में ना सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता? बचपन से क्या बोलते आए, एक रोटी खा, थोड़ा राइस ले ले, लेकिन बचपन से कोई ऐसा नहीं बोला है थोड़ा पनीर ले ले, थोड़ी पहले दाल पी ले, थोड़ा एग्स खा ले, थोड़ा प्रोटीन खा ले, थोड़ा चिकन खा ले। बचपन से ना कार्बोहाइड्रेट और फैटी दिए खाने में, इसलिए सबके मसल्स लॉस हो रहे। मैं 20 काउंट करूंगा तब तक, ये हमको फोकस करने के लिए, अगली वाली एक्सरसाइज के लिए। डीप ब्रीथ ले लो, छोड़ो। मैं 20 काउंट करूंगा तब तक, फोकस। ओपन योर आईज स्लोली स्लोली। अच्छा लग रहा है? चलो अभी वहां पे खड़े हो जाओ। 3, 2, 1। अभी बैक के लिए एक्सरसाइज कर ली। 2, 1। ओके, अभी हमको देखना है किसके पैरों में कितनी स्ट्रेंथ है। ओके, ऐसे स्क्वाट होल्ड पीछे की तरफ, हिल को ऊपर उठाना नहीं है, हिल को हाथ सामने, बैक स्ट्रेट। चलो 1, 2, 1। अप। रिलैक्स रिलैक्स। बस अभी शुरू भी नहीं हुआ। 3, 2, 1। जंपिंग स्टार्ट, जंपिंग जगह पे। 3, 2, 1। यहाँ पे पकड़ के ये यहाँ पे लेके जाना है, जितना हो सके उतने। और बैक। 2, 1। अभी टो के ऊपर एक एक्सरसाइज करनी है, टो के ऊपर जंपिंग। मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसे। चलो स्टार्ट, आराम से आराम से। 20। 3, 2, होल्ड, स्क्वाट होल्ड। 3, 2, 1। अब अभी तो लेग्स को थोड़ा स्ट्रेच करते राउंड। ये देखो हाथ दोनों जहां पे हो, चलो चलो फटाफट। हो गया खड़े हो जाओ। श्रेयांश सोनावणे आप जरा यहाँ पे आ जाओ, स्ट्रेचिंग करते हैं। ये शोल्डर स्ट्रेचिंग करो,
वैसे होल्ड रहना है, होल्ड। हाँ, आप ऊपर जाएंगे प्लीज, फटाफट जाइए। 2 1 चेंज, लेग स्ट्रेच, दोनों हाथ से पकड़ो, जिनको हो रहा है दोनों हाथ से, सिंगल हैंड। बॉडी को आगे झुकाना नहीं है, मैक्सिमम पीछे की तरफ पैर को उठाना है। आंखें बंद करो, स्टार्ट। 2 1, रिलैक्स, आंखें खोलो, कोई बात नहीं करेगा, रिलैक्स बैठ। कैसे लगा बच्चों? अच्छा, अगली बार बुलाओगे वापस? और पढ़ाई के साथ स्किल जरूरी है, ड्राइंग की स्किल हो, स्विमिंग की स्किल हो, कौन सी भी स्किल हो, ओके, जिम्नास्टिक की स्किल हो, एजुकेशन के साथ आपके साथ स्किल भी होगी ना, तो आपको इस कंपटीशन में आगे जाने के लिए बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय। मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम का आईडी भी सेम ही है, सुमित सोनावने फिटनेस, सिंपल रखा है मैंने। तो बच्चों के रिलेटेड एक्सरसाइज, डाइट मैंने उसके ऊपर भी दिए मैंने, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। बच्चे लोगों ने काफी इंजॉय किया, वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से जाऊँ। जिसके पास भी जितनी नॉलेज है ना वो बांटो, सिर्फ हमारे सीमित मत रखो। हमारी नॉलेज हमारे बच्चों तक ही, किसी का भला हो। एक जगह पे रुका हुआ पानी हमेशा गंदा हो जाता है, बहता पानी देखो साफ रहता है। उसी तरह से नॉलेज भी बहते रहना चाहिए। तो बच्चों को कमजोर मत समझिए, जो भी वो सवाल करते हैं ना उनके हिसाब से उनको जेन्युइन आंसर दीजिए, ताकि उनको भी सच्चाई पता चले। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, अच्छा लगता है बच्चों से बात करना, उनके फेस के ऊपर के रिएक्शन देखना ना क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे। आप टी शर्ट निकालोगे क्या, आपकी बॉडी अच्छी है, तो ऐसे किसी के लिए इंस्पिरेशन बनो। जिस दिन आप दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनने लगे ना, तभी समझ जाना कि आप औरों से कुछ अलग हो। पैसा तो हर कोई कमा रहा है। मेरे साथ यहाँ पे शियान भी बैठा हुआ है। शियान आजा अभी वीडियो में आया। हाँ, कैसे लगा श्रेयान? मस्त लगा। मस्त लगा। मतलब इतना कौन इतना देर बोल सकता है भाई, सल्यूट है उसके लिए। तो ये नॉलेज की वजह से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे तुम लोग पढ़ाई करते हो, फिर वो कॉन्फिडेंस आता है एग्जाम पेपर लिखने के लिए। पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम पेपर लिख पाओगे नहीं ना, कॉन्फिडेंस रहेगा पेपर लिखने के लिए नहीं ना। उसी तरह से इसके लिए भी पढ़ाई लगती है, इसीलिए वहाँ पे मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए। किसी ने आपको स्टेज पे बुलाया 2 शब्द बोलने के लिए तो बिंदास जाना चाहिए। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और सिर्फ पैसे के पीछे भागने से स्ट्रेस बढ़ेगा। तो नॉलेज भी कमाइए, पैसा भी कमाइए, हेल्थ भी कमाइए, लेकिन सब में बैलेंस होके चलिए। क्योंकि नॉलेज एक ऐसा गहना है, वो आपको फेलियर में काम आएगा। कैसे उठना है उससे ही पता चलेगा, इस नॉलेज की वजह से। आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करना, ताकि लोगों तक भी ऐसे मैसेज पहुंच सके। तो मैं सुमित सोनावने इजाजत लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।